हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि 11 फरवरी से आपका परीक्षा प्रारंभ होने वाला है। तो उसी कड़ी में आपकी परीक्षा बेहतर करने के लिए, आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करो, इसके लिए मैं पुनः एक चैप्टर लेकर के आया हूं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा घूमता है, हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए क्योंकि 100% एक नोटिस क्लास 12 के बच्चों के लिए एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, एक बार हमने लाइव भी एक नोटिस बनाया था, बट उसका सही वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज हम सेकेंड नोटिस आपको बता रहे हैं। नोटिस लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, एक अच्छा फॉर्मेट कैसे होगा। क्योंकि फॉर्मेट से फायदा ये होता है कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। एक ऐसा कंसेप्ट हो जाता है, उस कंसेप्ट से फायदा ये होता है कि किसी भी तरह का कोई भी नोटिस हो, उसकी मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें सबसे फायदा वही है कि कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आपको जान लेना है। क्वेश्चन जानने से ये फायदा होता है कि उसको आप सेट कर सकेंगे। हमने कई बार आपको बताया, नोटिस लिखिएगा तो नोटिस को जरूर बॉक्स में बंद करके रख दीजिएगा, क्योंकि नोटिस का रूल ही है कि ये बॉक्स में होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मेट है और कैसे इसको हम लिखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिना रट्टा लगाए हुए। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यू आर दीपक और दीपिका। आप दीपक हैं या दीपिका हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब कोडरमा। रोटरी क्लब कोडरमा जो है, आप उसका प्रेसिडेंट हैं। प्रिपेयर अ नोटिस, एक नोटिस तैयार करें टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर, ताकि वो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो। क्योंकि आपका जो क्लब है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन आई डोनेशन कैंप। आपका जो क्लब है वह एक आई डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। उस पर आप एक नोटिस लिखिए और नोटिस न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2-3 चीजें ऐसी है जो इनसे आप निकाल लीजिए। क्या निकालना है कि कार्यक्रम कौन करवा रहा है। रोटरी क्लब कोडरमा। क्या करवा रहा है, आई डोनेशन कैंप करवा रहा है। क्यों करवा रहा है ये क्वेश्चन में नहीं है। तो 2 चीज हम इससे निकाल लेंगे, क्या करवा रहा है और कौन करवा रहा है। ये 2 चीज हम इससे निकाल लेंगे, इसलिए क्योंकि यहां पर हमको डालना है। तो यहां पर हम डालेंगे क्या, कौन करवा रहा है वो, नेम ऑफ अ स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, क्लब जो भी है वो हम ऊपर लिखते हैं। उसके नीचे नोटिस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, और उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं। ये सब आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में 2 चीज जो है वो आपका 100% रहेगा। एक नेम ऑफ अ स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, क्लब जो भी है वो कौन करवा रहा है वो, और उसके ठीक नीचे नोटिस। तो ये दोनों चीजें जो है ना, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज लिख लेंगे। नोटिस सब अपने से लिखेंगे, डेट भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है उसके बाद यू ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इतना आप सभी याद कर लीजिएगा। यू ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट। उसके बाद कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हम सभी जान रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी जान रहे हैं। क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्यों में आपको अपने से दे देना है। जो भी मन करे वो भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो डेट डालते हैं उसके बाद का कोई कार्यक्रम हो। तो क्यों हो रहा है, प्लेस दे देना है, कहां पे हो रहा है, सारा अपने मन से देना है। डेट, टाइम और चीफ गेस्ट। ध्यान रखिएगा, डेट जो होगा वो इस डेट से 2-4 दिन के बाद का ही डेट होगा, चूंकि नोटिस है। और उसके बाद चीफ गेस्ट लिखने के बाद ये जो है ये फिक्स लाइन है, ये सभी लोग याद कर लीजिएगा। ये आप याद कर लीजिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। 100% आपको यही लिखना है, चाहे नोटिस कुछ भी हो, और ये भी आपको सेम लिखना है। और उसके बाद ये जो है इसका आंसर दीजिए। नोटिस 5 नंबर का आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे नेम है, डेजिग्नेशन है, अब अपना नाम दीजिए, अपना डेजिग्नेशन दीजिए। चलिए इसी पर हम लोग एक नोटिस देख लेते हैं जो हमने नोटिस लिख करके लाया हुआ है।
चलिए, वो जो क्वेश्चंस था कि भाई आप जो है वो प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब कोडरमा के, आपका क्लब जो है वो एक आई डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। एक नोटिस तैयार कीजिए, जो नोटिस आपके लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। रोटरी क्लब कोडरमा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्लब जो भी हो वो सबसे पहले डालते हैं, रोटरी क्लब कोडरमा। नोटिस हमने डेट भी डाल दिया है 10 फरवरी 2025, एन आई डोनेशन कैंप। और ध्यान रखेंगे ये सब में गैप रखिएगा, एक एक लाइन का गैप रखने से बिल्कुल सिंपल लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, इसीलिए सब में गैप रखना है। ये देखिए फिक्स्ड लाइन है, यू ऑल आर इन्फॉर्म दैट। इसके बाद क्या है, आवर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ये यहां पर आप आवर क्लब भी दे सकते हैं, क्योंकि आवर क्लब से लोग समझ जाएंगे, रोटरी क्लब जैसे यहां पे देखेंगे वो समझ जाएंगे। और नहीं तो आप यहां पर रोटरी क्लब भी लिख सकते हैं, रोटरी क्लब भी यहां पे लिख सकते हैं, यू ऑल आर इन्फॉर्म दैट रोटरी क्लब कोडरमा इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आवर क्लब भी चलेगा। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एन आई डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इसके बाद ये सारा आप अपने से दीजिए, ऑन द ओकेजन ऑफ रविदास जयंती, चूंकि वो 12 फरवरी को है तो आप बोल सकते हैं, और 10 को मैं नोटिस दे रहा हूं, तो 12 फरवरी, ये ऑन द ओकेजन ऑफ रविदास जयंती ऑन 12 फरवरी, डेट हमने दे दिया, कहां पे, इन द टाउन हॉल। टाउन हॉल में थोड़ा सा अगर ऑन द ओकेजन के बाद देखिए, ये जो तीन चीजें हैं, डेट, टाउन हॉल, प्लेस और टाइम, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ये यहां पर, ये यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, टाउन हॉल कोडरमा में आयोजन होने जा रहा है। फुल स्टॉप एक देना है, इट विल स्टार्ट एट 10 AM, 10 बजे स्टार्ट होगा, एंड मिस्टर राकेश कुमार SP कोडरमा विल बी द चीफ गेस्ट। अब ये नहीं है कि भाई किन्हीं को भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो दिया है आप वही देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, DC SP जो भी है, DDO CO वीडियो कुछ भी आप दे करके विल बी द चीफ गेस्ट आप दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये जो अभी हमने बताया ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन डालिए, उसके बाद जो आपका नाम है, डेजिग्नेशन है वो डालिए, आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। आपका 5 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स तो कभी 3 मार्क्स का भी पूछता है, ये चीज आप देख लीजिएगा। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है 3 मार्क्स का भी पूछ देता है नोटिस, तो नो प्रॉब्लम, जो भी मार्क्स का पूछेगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट्स और भी बचा हुआ है या कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।